नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हत्या कर देता है, तो जो नया कानून आया है दोस्तों बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता, उसमें कितनी सज़ा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, जो अक्यूज़ व्यक्ति है उसको कितनी सज़ा हो सकती है, आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ज़रूरी वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, तो उसमें जो सज़ा है, कितनी सज़ा है, क्योंकि जो पहले हत्या के मामले में जो अपराध होता था उसमें 302 आईपीसी का कानून लगता था। तो अब जो नया कानून है, जो आया है नया कानून बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें जो धारा लगती है, कौन सी लगती है, कितनी सज़ा है, इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की हत्या करता है गैर कानूनी तरीके से, जैसे गोली मार देता है, जैसे आपने हाल फिलहाल में कल न्यूज़ देखी होगी, गोरखपुर में एक घटना हुई है। एक व्यक्ति के द्वारा, जो उसके परिवार के सदस्य थे, उनके घर में कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था दोनों परिवारों के बीच में, और वो लोग इरादतन उसमें गए हैं, पूरी सलाह बनाकर उसके घर पर जाकर उस व्यक्ति का घर भी जला दिए हैं और उस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यानी उसको जान से मार दिया गोली मार के। तो उसमें कितने इस तरह के मामले जो हैं, इसमें जो एफआईआर होती है बीएनएस में, तो इसमें सज़ा दोस्तों जो की गई है, जैसे पहले 302 लगता था दोस्तों, लेकिन अब जो नया कानून आया है इसके अंतर्गत दोस्तों जो धारा लगेगी 103 लगेगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का हमला करके किसी की मृत्यु करता है तो 103 जो धारा है दोस्तों, ये जानबूझकर कोई व्यक्ति हत्या करता है या गैर कानूनी तरीके से हत्या करता है, तो उस इस तरह के मामले में, इस तरह के अपराध में यह धारा लगती है। और ये दोस्तों नॉन बिलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है, क्योंकि अगर इस तरह का दोस्तों कोई हत्या करता है किसी व्यक्ति की जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से, तो ऐसे मामले में दोस्तों जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, जमानत नहीं मिल पाती है, क्योंकि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों इसमें गंभीर अपराध में भी एक बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध होता है जिसको हीनियस क्राइम कहते हैं। अगर हीनियस क्राइम है तो दोस्तों इस तरह के मामले में जो सज़ा होती है, जो गंभीर से गंभीर होते हैं, उस तरह के जो मामले होते हैं दोस्तों हीनियस क्राइम में आते हैं, तो जिनको जघन्य अपराध कहते हैं। जैसे इसमें वो अपराध आते हैं, जैसे भाड़े पर कोई व्यक्ति पैसे लेकर किसी व्यक्ति की हत्या करता है या जाति धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है। अगर इस तरीके का किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो इसमें मृत्युदंड की संभावना बढ़ जाती है, इसमें फांसी की सज़ा भी दोस्तों हो सकती है। अगर कोई भाड़े पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है या जाति धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करता है, तो इस तरह के मामले में मृत्युदंड की भी सज़ा हो सकती है, यानी फांसी हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है दोस्तों घर वालों के ऊपर। और इसमें दूसरी सज़ा दोस्तों आजीवन कारावास की है। इसमें आजीवन कारावास में ये होता है कि जो आप व्यक्ति का शेष बचा हुआ जीवन है वो जेल में ही बीतेगा, वो जेल में ही उसको जो बिताना पड़ेगा, और उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए लगाया जा सकता है। दोस्तों इस तरह के जो अपराध होते हैं, जो ये हत्या का अपराध होता है, इसमें व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। जमानत मिलना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो अपराधी व्यक्ति है अगर उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तो जो उसके जिन्होंने उसको फंसाया है, जिनके साथ उसने अपराध किया है, उन व्यक्तियों को वो धमका सकता है, और गवाह जो है उनको धमका सकता है, सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के मामले में, जो हत्या जैसे मामले में दोस्तों जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। और जैसे जो गोरखपुर की दोस्तों घटना हुई है, इसमें क्या हुआ है कि जो व्यक्ति थे, पूरे घर के सदस्य गए हैं, उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है, और उनकी माँ को भी छर्रे लगे हैं और एक लड़के को भी छर्रे लगे हैं, उनका इलाज चल रहा दोस्तों। तो ये बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उनका घर भी, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, वो लोग उनका घर भी जला दिए हैं, और घर में उनके दहेज का सामान भी रखा था वो सब जल गया है। तो ये दोस्तों ये जो धारा है बीएनएस की 103 तो लगेगी उन व्यक्तियों के ऊपर। दूसरी धारा जो है दोस्तों 333 और 332 भी उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा लगाई जाए, क्योंकि दोस्तों उनके
साथ ही अपराध यह हुआ है कि उनका घर भी, उन जो दोषी व्यक्ति हैं उन्होंने उनका घर भी जला दिया है। घर में उनका सारा सामान जल गया है, वो दहेज का सामान बता रहे हैं रखा हुआ था। तो इसमें दोस्तों 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के घर में आप घुसकर ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ करते हैं या घर को जला देते हैं तो उसमें सज़ा बढ़ जाएगी उनकी दोस्तों। पहले तो जो मैंने सज़ा बताई है ये होगी, और दूसरी 7 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा उन व्यक्तियों के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को लोग जागरूक हों और अवेयरनेस हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।